particular video we will take forward our lesson on first chapter, the matter in our surrounding. Till now we had discussed about the matter and their characteristics of the particles characteristics, and now we had to discuss about the states of matter. Correct. So my name is Ayush Malik and I am going to discuss the first chapter. So let us start. So we have to discuss about the states of matter. Okay, matter के states कौन कौन से हैं. Correct. So ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. आप आपके आसपास में जो भी पदार्थ हैं उसको आप ऑब्जर्व करें. व्हाट आर इस डिफरेंट स्टेट्स, उनके कितने अलग अलग प्रकार के स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं. वी कैन सी दैट मैटर्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हम ये देख पाएंगे कि मैटर जो होता है वो अपने 3 स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करता है. करेक्ट. दोज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो मैटर के बेसिकली कितने स्टेट्स हो गए? सो 3 स्टेट्स, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस. दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये सारे स्टेट्स हमें देखने को क्यों मिलते हैं? जस्ट बिकॉज कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन की वजह से हमको अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलते हैं. सो वी हैड डिस्कस कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो अब हम क्या करेंगे कि सॉलिड को, देन लिक्विड को, देन फिर गैस को डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड द सॉलिड स्टेट वी डू अ सिंपल एक्टिविटी 1.9. इसके लिए आपको क्या करना है कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. तो जो दिए हुए आर्टिकल्स हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, लाइक पेन, बुक, निडल और अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. इनमें से आप चाहे तो सारे ये तो घर पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होते ही हैं. ओके. सो आप इन चारों चीज़ों को आप कलेक्ट करेंगे, लेकर आएंगे एंड स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक विद बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम. तो अब क्या करेंगे आप कि इन सारे आर्टिकल्स को किसी पेज पर रख के इनके शेप को आप क्या करेंगे, पेंसिल से बनाने की कोशिश करेंगे. डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप. क्या इन सभी जो आर्टिकल्स हैं इन सभी का जो शेप है वो एक जैसा है? दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. क्या इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग है? या और दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. और जो इनकी वॉल्यूम है, दैट मीन्स कि इनकी जो आयतन है, जो स्पेस ये कवर करते हैं, क्या इनकी सेम है या चेंज हो रही है? ओके. नेक्स्ट थिंग यू विल सी व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड और पुल्ड और ड्रॉप्ड. ओके. यदि हम उन पर हैमर करते हैं, मतलब उनको किसी हथौड़ी की मदद से उस पर मारते हैं या उसको खींचते हैं या उसको ऐसे गिरा देते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उनमें क्या होता है, क्या चेंजेस होती हैं या कुछ नहीं होता? इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे. करेक्ट. देन यू विल सी कि आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर. ये जो सारे आर्टिकल्स हो गए, बुक हो गया, नीडल हो गया, तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं इनके जो पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल्स के ये बने हैं, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं? मतलब इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में जो स्पेस होती है उसके बीच में वो क्या जा सकते हैं? और ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके. इन सारे आर्टिकल्स पे आप फोर्स अप्लाई करके उनको दबाने की कोशिश करें. क्या आप इसे दबा सकेंगे? आर यू एबल टू कंप्रेस देम? So you have to see all these things. Then I will say explain what are the things. Like all the above are examples of solid. So जितने भी हम लोग ने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे, लाइक नीडल हो गया या पेन हो गया, दिस ऑल आर सॉलिड्स. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप. तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करें? हम लोग ने ऑब्जर्व किया क्या कि इनका जो शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है. मीन्स कि इनका एक जो आकार होता है वो एक ही प्रकार का है, ऐसा नहीं कि वो कभी चेंज हो जाता है. ओके. दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. इनका अपना बाउंड्री होता है एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, यानी फिक्स्ड आयतन भी होता है. मीन्स वो स्पेस जो कवर करते हैं वो फिक्स होता है. एंड दैट इज़ हैव लेस नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. और इनमें इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते. ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है इनकी, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. तो सॉलिड में एक टेंडेंसी क्या होती है कि यदि बाहर से उन पर फोर्स लगाया जाता है तो वे अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं, वो अपने शेप को चेंज होने नहीं देते. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. तो सॉलिड क्या होते हैं, यदि उन पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स के कारण वो टूट भले सकते हैं, लेकिन उनके आकार को चेंज करना ये कठिन होता है. इसलिए हम इन्हें रिजिड भी बोलते हैं, रिजिड. करेक्ट. ओके. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग. इन सारी चीज़ों को कंसिडर करें. लाइक हम लोग ने सॉलिड के बारे में देखा, तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इज शेप ऑन स्ट्रेचिंग.
ओके। अच्छा, रबर बैंड के बारे में बताएं। यदि रबर बैंड के को हम लोग यदि स्ट्रेच करते हैं तो देखेंगे कि उसके शेप को हम लोग आसानी से चेंज कर पाते हैं। तो इज़ इट अ सॉलिड? तो क्या ये एक सॉलिड है? एंड देन व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर और सॉल्ट के बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि व्हेन दे केप्ट इन डिफरेंट जार्स, यदि हम इनको अलग अलग जार्स में रखते हैं तो वो जार्स का ही शेप ले लेते हैं। सो दैट ये इसका ये मतलब हुआ कि इनके शेप में कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या हम इनको सॉलिड बोल सकते हैं क्या? नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? स्पॉन्ज के बारे में क्या ख्याल है? स्पॉन्ज जानते हैं, स्पॉन्ज कुछ इस प्रकार का होता है, उसको दबाने पे वो बिल्कुल दब सा जाता है। तो क्या हम इसको सॉलिड बोल सकते हैं? बिकॉज इट इज़ एबल टू कंप्रेस, वी आर एबल टू कंप्रेस, क्योंकि हम लोग इसको आसानी से दबा सकते हैं। तो क्या हम इसे सॉलिड बोल सकते हैं? और बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? ओके, सो नाउ वी विल सी ऑल द अबव्स आर सॉलिड। तो जितने भी ये तीनों चीज़ हो गई, रबर बैंड हो गया, शुगर, सॉल्ट या स्पॉन्ज, दे आर ऑल्सो सॉलिड। ओके, so how can we say they are solid? और रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। यदि हम उस पर बल लगाते हैं तो वो अपना आकार जो है वो चेंज करता है एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन, और अपना शेप जो है वो वापस ले लेता है व्हेन व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। यदि हम वहाँ से फोर्स को हटाते हैं तो वो अपना जो शेप है वो वापस रीगेन कर लेगा। करेक्ट। एंड इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, यदि हम उनमें ज़्यादा फोर्स लगा दिए, सो व्हाट विल हैपन? ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो में ज़्यादा फोर्स लगाने से क्या हो सकता है? वो टूट सकता है बिल्कुल। ओके, तो वो अपना शेप जो है वो चेंज तभी करता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, और जैसे ही फोर्स को छोड़ देंगे तो वो अपना जो शेप है वो वापस रिटेन कर लेगा। तो सॉल्ट या शुगर के बारे में क्या ख्याल है? तो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं या शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। ओके, वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, या हम उसको अपने हाथ में रखें, चाहे प्लेट में रखें, चाहे किसी जार में रखें, उसका जो क्रिस्टल का जो पार्टिकल है वो ऑलवेज जो क्या रहेगा, वो शुगर का जो क्रिस्टल है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। करेक्ट। और स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं? स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, तो स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे होल्स होने के कारण क्या होता है कि उसमें हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है। तो जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के दौरान क्या होता है कि उसके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकलती है, और उसे हम लोग आसानी से प्रेस कर पाते हैं। सो सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन दैट कि ये जो रबर बैंड है या शुगर के क्रिस्टल्स हैं या स्पॉन्ज है, ये सारे सॉलिड ही हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिहेव पेक्यूलियर। कुछ कंडीशन में क्या करते हैं कि थोड़ा अजीब बिहेवियर करते हैं, बट एट द एंड दे आर सॉलिड। Now, the next thing is the liquid state. Okay, 1.3.2, the liquid state. So we are done with the solid state. Okay, solid state, the properties are there, like they have fixed volume. Okay, they have a definite shape. They cannot be compressed. Okay, these things are these things should be remembered about the solid state. Correct. Now look at the liquid state. So for that also we will do a certain activity 1.10. For that you have to do collect the following, these things you have to collect, like water, cooking oil, milk, juice और कोल्ड ड्रिंक। तो इनमें से आप इनको आप कलेक्ट करेंगे, इनको आप लेकर आएंगे। अब क्या करेंगे, साथ ही साथ कई अलग अलग शेप के कंटेनर्स को भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि उन सारे कंटेनर्स में 50 मिलीलीटर जिस पोजीशन पे पहुँचेगा 50 मिलीलीटर, उस पर आप एक मार्किंग कर देंगे 50 लीटर उस कंटेनर का कितना है। ओके, तो देन व्हाट विल हैपन इफ़ द सॉलिड्स आर स्पिट ऑन द फ्लोर? तो आपको अब क्या ऑब्जर्व करना है कि यदि हम उन लिक्विड्स को यदि फ्लोर पे इस तरीके से डाल देते हैं तो उन लिक्विड्स के साथ क्या होता है। देन मेज़र 50 लीटर ऑफ एनी वन लिक्विड। तो नेक्स्ट आपको ये देखना है कि एक लिक्विड का आप 50 ml लेंगे और उसको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। लेट्स से कि एक आपके पास कंटेनर है, ग्लास है आपके पास, तो फर्स्ट आप ग्लास के अंदर रखेंगे 50 ml। देन आप उसको दूसरे कंटेनर के अंदर, लेट्स से आपके पास मग है तो उस मग के अंदर देखेंगे। तो डज़ द वॉल्यूम रिमेन द सेम? तो आपको ये देखना है कि उसका जो वॉल्यूम है क्या वो सेम रहता है या बदलता है। एंड डज़ द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? और जो लिक्विड का शेप है क्या वो चेंज हो रहा है या वैसे ही है, सेम है? तो क्या लगता है आपको? एंड व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजली? तो जब हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं? तो इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो हम लोग ऑब्ज़र्व करके क्या देख पाएंगे? वी ऑब्ज़र्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। तो लिक्विड का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता, बट दे हैव अ फिक्स्ड
वॉल्यूम, लेकिन उनका अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है, सो दैट कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में ट्रांसफ़र करने के बाद भी हम यही देखेंगे कि सारे में वो 50 ml ही है, उसमें कोई इंक्रीज़ ना हुआ और ना ही डिक्रीज़ हुआ। एंड दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो वे क्या करते हैं, जिस कंटेनर में उनको डाला जाता है, रखा जाता है, उस कंटेनर का वो शेप वो ले लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं। एंड लिक्विड्स फ्लो करते हैं और उनका जो शेप है वो बिल्कुल बदलते रहता है। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ये रिजिड नहीं होते और इनको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड को हम लोग और क्या बोलते हैं, फ्लूइड, करेक्ट। तो refer to activity 1.4 and 1.5, where we saw that liquids and solids and liquid can diffuse into liquid। तो एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में हमने क्या देखा था कि सॉलिड और लिक्विड वो आसानी से लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ओके, लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूज़ होना ये हम लोग ने देखा था, और सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़ होना ये भी हम लोग ने देखा एक्टिविटी 1.5 के अंदर। सो द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर डिज़ोल्व डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। तो जो एटमॉस्फेयर में जो जितने भी गैसेस हैं वो क्या होते हैं कि वो डिफ्यूज़ करते हैं और पानी में जाकर कहीं ना कहीं डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। एंड दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये जो गैसेज हो गए एटमॉस्फेयर की, जो कि वाटर के साथ डिज़ोल्व हो गए, इनमें इन गैसेस में इंपॉर्टेंट लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन एनिमल्स के लिए जो वाटर के अंदर रहते हैं, मतलब पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जानवर या प्लांट्स हो गए, उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज की जो गैसेज हैं वो लिक्विड के अंदर आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, करेक्ट। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड्स टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, है ना, उनको जीवित रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है, दे नीड टू ब्रीथ। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर, वो ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, क्योंकि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, और वो इनटेक कर लेते हैं। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into लिक्विड। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैसेस भी हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज इज इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो लिक्विड में डिफ्यूज़न का जो वो रेट है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले, ठीक है। तो लिक्विड का लिक्विड में डिज़ोल्व होना या गैस का डिज़ोल्व होना वो ज़्यादा तेज़ी से होता है बजाय कि सॉलिड के। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। तो ऐसा क्यों होता है, डिफ्यूज़न रेट ज़्यादा इसलिए होता है, पार्टिकल्स तेज़ी से डिज़ोल्व या डिफ्यूज़ इसलिए हो पाते हैं क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनमें किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है उनके पार्टिकल्स के बीच में। एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, और एक दूसरे के बीच में काफ़ी जगह होती है, स्पेस होती है, एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मुकाबले सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स यहाँ हैं तो दूसरे यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, तो इस प्रकार से उनके बीच का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, करेक्ट। नाउ we have discussed the solid state, we have discussed the liquid state, now we have to see the gaseous state 1.3.3. So have you ever observed a balloon sailor filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? तो आपने ये ऑब्ज़र्व ज़रूर किया होगा कि एक जो बलून सेलर होता है वो कई सारे बलून्स को वो आसानी से फुला लेता है सिर्फ एक सिलेंडर ऑफ गैस की मदद से। मतलब एक सिलेंडर वो रखता है और उससे वो कई सारे जो गैसेस, कई सारे बलून्स जो हैं वो फिल करता है, वो फुला लेता है। एंड इंक्वायर फ्रॉम हीम हाउ मैनी बलून्स ही इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो आपको उनके पास जाकर पता करना है कि वो एक सिलेंडर से वो कितने बलून्स को फिल कर पाता है। एंड आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। और आपसे आपको ये भी उनसे पूछना है कि वो कौन सी गैस है जो वो बलून्स के अंदर फिल करता है, ठीक है, कौन सी गैस है। सो एक्टिविटी 1.11 वी हैव टू डू अ सिंपल एक्टिविटी दैट टेक 300 मिलीलीटर सिरिंजेस। अब तो आपको क्या करना है कि 100 ml के 3 सिरिंज लेने हैं, ठीक है, 3 सुई लेने हैं, एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज सोन इन द फिगर 1.1 1.4। तो जैसे 1.4 फिगर में ये जो सिरिंज है कुछ इस प्रकार की, इसके एंड पे आपको क्या करना है कि इस पर रबर कॉक फिट कर देना है, यानी इसके एंड को बिल्कुल बंद कर देना है। एंड रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम द सिरिंजेस
एंड रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। तो सारे सिरिंजेस से पिस्टन्स को क्या करना है आपको निकालना है, मतलब ऊपर की ओर खींच लेना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, तो एक सिरिंज को आपको कुछ नहीं करना है। फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो और क्या करना है कि पहले सिरिंज में आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे सिरिंज में आपको पानी भर देना है उसके स्पेस में, और तीसरे सिरिंज के अंदर चॉक भर देना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। तो अब इस पिस्टन को आप क्या करेंगे, अब सिरिंज में दोबारा वापस डालेंगे और उसको दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप उसको दबाएंगे। तो नाउ यू हैव टू सी ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट ऑफ पुशिंग द पिस्टन्स इन ईच केस। तो हर एक पिस्टन्स में आप यही करेंगे, पिस्टन्स हर एक जो सिरिंजेस हैं उसमें पिस्टन को दबाएंगे। तो किस में जो है, किस पिस्टन में आप आसानी से दबा पा रहे हैं और किस में नहीं दबा पा रहे हैं, इस चीज़ को आपको देखना है। एक जिसमें अनटच वो रहेगा वो तो एक्चुअल में उसके अंदर एयर होगी, है ना, एयर होगी, और दूसरे में वाटर है यानी लिक्विड हो गया, और तीसरे में चॉक है यानी सॉलिड हो गया, करेक्ट। सो लाइक दैट। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टन इजली पुश्ड इन। तो आपको ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि किस पिस्टन में आप आसानी से पुश कर पाएँ, और आपके ऑब्जर्वेशन से आपने क्या इन्फर किया, मतलब आपने ये देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को आप आसानी से दबा पाते हैं, कौन कंप्रेसिबल है। सो वी विल सी। we have observed we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids। तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो गैसेस होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, उनको आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। लाइक वी हैव लिसनड अबाउट द LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, दैट वी गेट इन आवर होम्स फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। तो जो LPG जो गैसेस होती हैं या हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है सिलेंडर्स के अंदर, वो एक कंप्रेस्ड गैस के एग्जांपल्स हैं कि गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स। तो कई सारे व्हीकल्स में हम लोग CNG का इस यूज़ करते हैं, जो कि वो भी एक कंप्रेस्ड गैस है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो गैसेस के हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से उनको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, इसके कारण हम लोग गैसेस के लार्ज वॉल्यूम को एक छोटे से सिलेंडर में आसानी से कंप्रेस करके रख सकते हैं और उसको दूर तक ट्रांसपोर्ट करके आसानी से ले जा सकते हैं। सो वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। तो और दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि जब हम लोग घर में कभी खाना बन रहा होता है किचन के अंदर, तो वहाँ पर किचन में एंटर किए बिना ही आपको खाने की स्वाद आपके पास पहुँच आती है। ओके, दैट रीचेज योर आवर नॉस्ट्रिल। तो हाउ डज द स्मेल रीचेज अस, तो उसकी जो महक है वो हमारे तक कैसे पहुँच रही है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्सेज विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन एंड रीचेज इज इवन फर्दर अवे। तो क्या होता है कि जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाने के बाद वो हवा की मदद से वो फिर चारों तरफ फैल जाते हैं और हमारे तक दूर तक आसानी से पहुंच आते हैं। एंड द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज ऑन इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो गर्म खाना होती है वो और तेज़ी से हमारे पास पहुंचती है। तो इस चीज़ को आपको कंपेयर करना है कि सॉलिड का जो डिफ्यूज़न रेट है या लिक्विड का जो डिफ्यूज़न रेट है वो उसका डिफ्यूज़न रेट कितना ज़्यादा है कितना कम है गैस के मुकाबले, ठीक है। तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो क्योंकि क्या होता है कि गैसेस जो हैं, गैसेस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं और उनके बीच में स्पेस भी बहुत होता है, तो गैसेस जो हैं बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं, दूसरे गैसेस में आसान बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं हम लोग डिफ्यूजिंग रेट जो है वो गैसेस का होता है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर। तो इसी मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और साथ ही साथ जिस कंटेनर में वो गैसेस रखे हुए हैं उस कंटेनर के वॉल्स को भी। ओके, सो द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। तो गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, तो जब हम लोग कहते हैं कि गैस जो है ना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और वो जो जिस कंटेनर में वो रखा होता है उसके वॉल्स को वो हिट करते हैं और प्रेशर जो है वो पर यूनिट एरिया पर एक्सर्ट करते हैं। लाइक सॉलिड के यदि पार्टिकल्स को देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होंगे, बिल्कुल पास पास से, ठीक है। एंड लिक्विड के देखेंगे तो थोड़े से दूर दूर से होंगे।
एंड गैसेस के जो होंगे वो बिल्कुल और ज़्यादा दूर होंगे, एंड दे रैंडमली मूव, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं. ए बी सी shows the magnetic systematic picture of three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in three states of matter. तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, इसमें उससे थोड़ा सा तेज़ होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स के मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं. करेक्ट. सो विद दिस वी हैव डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं. तो दे आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. सो विद दिस we are done with the states of matter. So next we will see um, how can we change the state of matter. Okay, how can we change the state of matter by different methods. Okay, in the next video we will see that. For now, thank you very much.